सो व्हाट्स गुड यू पीपल, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल ऋतिक शर्मा। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहता हूं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो अगर आप 3-4 सालों से जिम जा रहे हैं तो आपको इस चीज का पता ही होगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइम ऐसा आ चुका है कि जब इंडिया की हर गली में आपको स्टीरॉयड लेने वाला लड़का मिल जाएगा। इसका रीजन, इसके रीजंस के बारे में ही आज हम बात करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस, एक रीजन सबसे पहले ये आता है कि जो आजकल यूट्यूबर्स ने स्टीरॉयड्स के बारे में बोल बोलकर व्यूज पाने के लिए जो यूट्यूब पर गंद मचाया हुआ है स्टीरॉयड्स का, तो वो उसका सबसे बड़ा रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। तो उसका सबसे पहले जो नाम आता है जिस यूट्यूबर का, तो वो आता है तरुण गिल। गाइस, तरुण गिल की हर दूसरी या तीसरी वीडियो स्टीरॉयड्स के बारे में होती है। उन्होंने अभी अभी एक लड़की वीडियो डाली थी कि मेरी मम्मी ने मुझे स्टीरॉयड्स इंजेक्ट किए। एक और वीडियो थी कि कोई 10th पढ़ने वाला लड़का स्टीरॉयड्स ले रहा है। तो उनसे मैं यही बोलूंगा कि आपको तो इतने साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि आप चाहे वीडियो में फिर आप जितने भी साइड इफेक्ट्स के बारे में जितना भी बात कर लें, लेकिन फिर भी अगर कोई स्कूल जाने वाला लड़का उस थंबनेल को या उस वीडियो को देखेगा तो वो यही सोचेगा कि अगर उसने स्टीरॉयड्स लिए हैं, अगर उसकी मम्मी उसको स्टीरॉयड्स इंजेक्ट कर रही है, अगर कोई 10th पढ़ने वाला लड़का स्टीरॉयड्स ले रहा है, तो क्यों ना मैं भी एक बार लेकर देख लूं। तो तरुण गिल, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं कि स्टीरॉयड्स को छोड़कर और भी बहुत टॉपिक्स होते हैं फिटनेस के। आप फिटनेस फैलाना चाहते हैं तो प्लीज उसको पॉजिटिव वे में फैलाएं, उसको इस तरह से व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइबर्स पाने के लिए इस तरह से प्लीज यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज ना करें। और बाकी आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है। मैं किसी को भी ये चीज नहीं बोल सकता कि वो अपना कंटेंट ना डाले, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी जनरेशन के लिए प्लीज अपनी वीडियोस के टॉपिक्स और अपनी वीडियोस के थंबनेल्स को ध्यान में रखकर बनाएं। तो इसके बाद ये आता है कि जब लड़के अपने आप को बॉलीवुड के एक्टर्स, हॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कंपेयर करते हैं और चाहते हैं कि उनके जैसी बॉडी बन जाए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप मेरे जैसे किसी बंदे के पास आएंगे, मुझे पूछेंगे कि मुझे विद्यु जम्वाल जैसी बॉडी चाहिए, ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना चाहता, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता दूंगा कि इसका आंसर ऐसा पॉसिबल नहीं है। विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इस बॉडी को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी जगह पर किसी जिम ट्रेनर के पास जाएंगे, किसी सप्लीमेंट स्टोर ओनर के पास जाएंगे कि जहां से उसको भी फायदा होगा कि आप अगर उससे प्रोडक्ट्स लें, तो आपको वो सीधा बता देगा कि आपको स्टीरॉयड्स लेने पड़ेंगे, आपके एब्स स्टीरॉयड के बिना आ ही नहीं सकते, आपके 16 इंचेस के बाइसेप्स स्टीरॉयड्स के बिना बन ही नहीं सकते। तो जो यंग लड़के होते हैं वो इन चीजों को मान लेते हैं और इस तरह से वो स्टीरॉयड्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही पैथेटिक चीज है कि जो ट्रेनर्स और जो सप्लीमेंट ओनर्स जो होते हैं, जो दुकानों पर सप्लीमेंट्स बेच रहे हैं, कि उनके साथ साथ वो स्टीरॉयड्स भी सेल करते हैं। तो गाइस, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने बॉडीज को बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कंपेयर ना करें। अगर वो लोग स्टीरॉयड्स लेकर अपनी फिजिक बना रहे हैं तो उनका ऐसा करना बनता भी है, क्योंकि वो अपनी फिजिक से पैसे कमा रहे हैं। सेकंड जो रीजन आता है वो चीज मैंने देखी है कि वो है इंस्टाग्राम। आजकल इंस्टाग्राम का यूजेज बहुत ही ज्यादा हो चुका है, बहुत ही ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग फेसबुक से इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं। और इंस्टाग्राम पर जो फिटनेस की जो डेफिनेशन है, इंस्टाग्राम ने बिल्कुल बदल ही दी है। क्योंकि आप अपने सर्च पे, अपने एक्सप्लोर पेज पर जाएंगे तो आपको वहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस मिल जाएंगी। कुछ ऐसे बंदों की मिलेंगी जो अपने क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, और कुछ ऐसे बंदों की भी मिलेगी जो कि खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जो उन्होंने अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की होगी कि फर्स्ट वीक में हम ऐसे लग रहे थे और 12 वीक में हमारे 6 पैक एब्स भी आ चुके हैं, हमारी वैस्कुलरिटी भी इंक्रीज्ड है। तो जब लड़के इन ऐसे फोटोज को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकती हैं। लेकिन आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेचुरल नहीं थी। उन्होंने स्टीरॉयड्स यूज करके अपनी बॉडी को अगर ट्रांसफॉर्म किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्टीरॉयड्स लेकर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने में लग जाएंगे। गाइस, हो सकता है कि वो किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो सकता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू वो एक बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हो, और आप अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली से, आप स्टूडेंट है, आप अपनी पॉकेट मनी से स्टीरॉयड्स ले रहे हैं,
तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा करना चाहिए। स्टीरॉइड्स के साथ बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आपको आएंगे। आई डोंट केयर कि आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितनी पोस्ट साइकिल थेरेपीज करते हैं, आप कितनी मेडिसिन लेते हैं साइड इफेक्ट्स को काउंटर करने के लिए, आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे। आज नहीं आएंगे तो 5 या 10 सालों के बाद आएंगे, लेकिन जरूर आएंगे। इसके बाद थर्ड रीजन जो आता है वो आता है लैक ऑफ पेशेंस। मैंने ये चीज नोटिस किया है कि जब हम यंग होते हैं, जब लड़के यंग होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली बहुत ही हाई लेवल्स पर होता है। उसकी वजह से पेशेंस, जजमेंट, इन सब चीजों में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं आपको भी ब्लेम नहीं करूंगा। इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी ऐसे बंदे, किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान को अपना मेंटोर बनाएं जो कि नेचुरली वर्कआउट कर रहा है, जिसको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जिसको 10-12 सालों का एक्सपीरियंस है, जो वर्कआउट कर रहा है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है। और सजेशंस लें कि आपको अपनी रिजाइम में क्या सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए, क्या न्यूट्रिशन ऐड करनी चाहिए, कितना आपको गोल सेट करना चाहिए कि आपको 12 वीक्स में कितना गेन करना है या कितना लूज करना है। वही आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा। एक अच्छा मेंटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर एक अच्छा मेंटर आपको मिलेगा तो वो आपकी फिजिक को बना भी सकता है, और अगर आपको एक बुरा मेंटर मिलेगा तो हो सकता है कि शॉर्टली आपकी फिजिक को बना दे, लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपकी फिजिक को वो मैस अप भी कर सकता है। तो गाइज यही मेरी आज की वीडियो थी कि इस टाइम पर स्टीरॉइड्स का यूजेज बहुत ही ज्यादा हो चुका है। अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है कि आपका बेटा जिम जाता है, या आपका छोटा भाई या आपका बड़ा भाई जिम जाता है, आजकल स्टीरॉइड्स का यूजेज बहुत ही ज्यादा हो चुका है। कोई भी लड़का जिम जाएगा तो वो स्टीरॉइड्स के बारे में पक्का सुनेगा ही सुनेगा। तो उनको प्लीज एजुकेट करें कि ऐसा अपनी फिजिक के साथ ना खेलें, क्योंकि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो हेल्थ है, ये सिर्फ आपके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को दुख होगा, बहुत से लोग हर्ट होंगे अगर आपकी हेल्थ के साथ कुछ भी बुरा होता है। तो गाइज यही मेरी आज की इस वीडियो के थ्रू ये मेरा छोटा सा एफर्ट था कि मैं आपको स्टीरॉइड्स के बारे में थोड़ा अवेयर कर सकूं, थोड़ा एजुकेट कर सकूं। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। सी यू अगेन।